हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था और होम शिफ्टिंग का की वजह से जो है कोई भी वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन अब लगातार वीडियोस आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो आइए देखते हैं। पहला है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलिमिनेशन के थ्रू देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किडनी होता है। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इसके बारे में देखते हैं। एंड सी दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होगा। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ दीज एनिमल्स एंटीनल ग्लैंड फंक्शनल एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर जो एंटीनल ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का वर्क करती है। तो वो किस में करती है? पहला है प्रॉन, दूसरा बी है प्लेनेरिया, एंड सी है कॉकरोच, एंड डी है अर्थवॉर्म। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन से भी अगर देखेंगे तो कॉकरोच में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होंगी। एंड अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया एंड प्लेनेरिया में भी नहीं होगा। तो प्रॉन में आपका एंटीनल ग्लैंड होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रॉन। आगे देखते हैं। आगे है द किडनी ऑफ एडल्ट फ्रॉग इज। ठीक है, तो एडल्ट फ्रॉग में जो किडनी कैसी होगी, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ए है प्रोनेफ्रॉन, बी मीजोनेफ्रॉन, एंड सी होलोनेफ्रॉन्स, एंड डी मेटानेफ्रोज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा। एडल्ट फ्रॉग में कैसी होगी? मीजोनेफ्रोज टाइप की होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मेलपिगियन कार्पसल्स इज। मेलपिगियन कार्पसल्स किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए कंबाइंड नेम फॉर द ग्लोमेरुलस एंड बर्मन्स कैप्सूल, एंड सेकंड बी दिया है इसमें एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, एंड सी अनदर नेम फॉर नेफ्रॉन्स, एंड डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कंबाइंड नेम ऑफ ग्लोमेरुलस एंड वर्मन कैप्सूल। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में जब आपको इसका कंसेप्शनल वीडियो बढ़ाया गया है तो उसमें एक स्ट्रक्चर था, ये कुछ इस तरह से कैपिलरीज थी। तो ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट हो गया और यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर था। तो इसको कंबाइंडली बोला गया है मेलपिगियन कार्पसल्स। आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन है वाउमन्स कैप्सूल फाउंड इन। वाउमन्स कैप्सूल किस में पाया जा रहा है? आपका मेलपिगियन कैप्सूल में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मेलपिगियन कैप्सूल। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 द इनर लेयर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ। जो इनर लेयर होती है तो उसमें क्या पाया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया गया है ए पोडोसाइट्स, बी नेफ्रीडिया, एंड सी ऑस्टियोसाइट्स, एंड डी कॉइनोसाइट्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पोडोसाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ एनिमल्स एंड देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ऑप्शन ए जो दिया है उसमें कॉकरोच, हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ए में क्या है? कॉकरोच
में नेफ्रीडिया बता रहे हैं। बी में क्या है, क्रस्टेशियंस में फ्लेम सेल्स, एंड प्रोन में ग्रीन ग्लैंड, एंड अर्थवॉर्म में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, देखिए कॉकरोच में होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉकरोच में होगा मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्रस्टेशियंस में आपकी एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं और फ्लेम सेल्स नहीं होंगी, जबकि प्रोन में ग्रीन ग्लैंड्स, ये सही है। अर्थवॉर्म में भी मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं होंगी क्योंकि नेफ्रीडिया होंगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो होगा प्रोन में ग्रीन ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है 8। इन रैबिट एंड ह्यूमन द किडनी, रैबिट और ह्यूमन में जो किडनी है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, एंड सी मीजोनेफ्रिक, एंड डी ऑपिस्थोनेफ्रिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक मतलब ये सबसे ज़्यादा डेवलप टाइप की किडनी मानेंगे, तो मानते हैं, और इसलिए इसको मेटानेफ्रिक टाइप की रैबिट और ह्यूमंस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। कौन सा है जो रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है। तो वो होगा आपका कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ऑप्शन इसमें एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है लूप ऑफ हेनले, बी कलेक्टिंग डक्ट, एंड सी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड डी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आगे देखते हैं। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी में लंग्स के द्वारा जो भी रिमूव किया जाता है वो क्या है। तो ऑप्शन है हमारा पहला ए CO2 ओनली, ठीक है। दूसरा बी दिया है H2O ओनली, एंड सी CO2 एंड H2O, एंड डी अमोनिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा CO2 एंड H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन स्पाइडर में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो इसका पहला दिया गया है यूरिया, बी दिया गया है ग्वानिन, एंड सी दिया गया है यूरिक एसिड, एंड डी दिया गया है अमोनिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ग्वानिन। तो स्पाइडर में कैसा है ग्वानिन, और देखिए काफ़ी टाइम्स पूछा भी गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 12th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉलम ऑफ वर्टिनी। कॉलम ऑफ वर्टिनी किडनी में एक स्ट्रक्चर है, बोल सकते हैं मेडुलरी एक्सटेंशन इन कॉर्टेक्स का ही। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए है मेडुला, बी है रीनल पेल्विस, सी कैलेसिस, एंड डी कॉर्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कॉर्टेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं। ऑस्मो रेगुलेटर ऑप्शन दिया गया है ए एनिमल्स विच कैन नॉट चेंज देयर बॉडी ऑस्मोलैरिटी। ऐसे एनिमल्स जो कि जो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ऑस्मोलैरिटी को चेंज नहीं करते हैं। और दूसरा है एनिमल्स विच कैन चेंज देयर ऑस्मोलैरिटी समटाइम्स, एंड सी एनिमल्स विच कैन चेंज देयर ऑस्मोलैरिटी, एंड डी एनिमल्स विच कैन नॉट एक्सक्रीट आउट वेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन ए, एनिमल्स विच कैन नॉट चेंज देयर बॉडी ऑस्मोलैरिटी, यही ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसको क्या बोल रहे हैं, ANP। ये इसका क्या काम है, इनिबिट द एल्डोस्टेरोन एंड ADH सीक्रीशन। ADH आपका वैसोप्रेसिन बोलते हैं,
ठीक है। और दूसरा है बी, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। एंड थर्ड दिया है सी, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही काम करता है। ठीक है, एडीएस सीक्रेशन और एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करेगा और डिक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डिक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये एएनपी का फंक्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, रास सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, रास जो है वो क्या सीक्रेट करता है? तो रास जो है आपका ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड, ग्लूकोज जो है वो उसका जो है किस तरह से, उसका क्या प्रोसीजर है एब्जॉर्ब होने का, क्या मेथड है? तो पासिवली होगा बाय डीसीटी, या बी एक्टिवली बाय डीसीटी, या एक्टिवली बाय पीसीटी, या डी पासिवली बाय पीसीटी। पीसीटी इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक्टिवली बाय पीसीटी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है इन डीसीटी इन इज कंट्रोल्ड बाय। तो डीसीटी में जो वाटर का जो कंट्रोल है वो किस हार्मोन के थ्रू होगा? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ए है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी ADH जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंड सी ACTH, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं इसको, और डी है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ADH हार्मोन और ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमिएबल टू वाटर। नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल, यानी वाटर उसमें क्रॉस नहीं कर सकता? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डिस्टल ट्यूब्यूल, बी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड सी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, एंड डी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। आगे चलते हैं, द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमन यूरिन का जो pH है वो कितना होगा? तो ऑप्शन दिया गया है ए 6.5, बी 7.0, एंड सी 6.0, एंड डी 7.5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी 6.0। अगला क्वेश्चन है कि रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, क्वेश्चन नंबर 20, कि रेनिन एंजियोटेंसिन जो पाथवे है वो उसमें मेनली क्या होता है? तो पहला दिया गया है ए अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बी कार्डियक आउटपुट, एंड सी ब्लड प्रेशर, एंड डी ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर मेनली क्या होगा? ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के थ्रू। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। तो पीसीटी का जो रिमूवल है फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट, तो क्या होगा? अगर हम पीसीटी रिमूव कर दें तब नेफ्रॉन में जो कंडीशन है वो किस तरह की हो जाएगी? तो ऑप्शन दिया गया है कि मोर डाइल्यूट यूरिन, नो यूरिन फॉर्मेशन, एंड सी मोर कंसनट्रेटेड यूरिन, एंड डी नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मोर डाइल्यूट यूरिन। अगर हम पीसीटी को रिमूव कर देंगे तो यूरिन कैसा हो जाएगा? ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा।
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 22, द एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है आपका, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। तो एल्डोस्टेरोन क्या है आपका, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, और ये क्या करता है, ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम आयन, बी ग्लूकोज, सी सोडियम आयन एंड डी कीटो एसिड्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन किसका करेगा, ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम आयंस का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन। जो एंजियोटेंसिनोजन है, जो रास जो पाथवे है उसी का पार्ट है ये। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में, वो किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए एडीएच हार्मोन, बी रेनिन एंड सी एएनएफ एंड डी एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, रेनिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फेलियर टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन लीड्स टू। अगर ये बोला जाए कि एंटी डायरेटिक हार्मोन फेल हो जाए, रिलीज उसका होना फेल हो जाए, तो क्या होगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन वही आपका एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन है। तो उस कंडीशन में कौन सी डिसीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन दिया गया है ए हेपेटाइटिस, बी डायबिटीज़ मिलाइटस एंड सी डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस कंडीशन में यूरिन ज़्यादा होने लगता है पर्सन को, तो इसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन 25, विच इज़ मिसमैच्ड। मिसमैच इसमें क्या होगा, बोल रहा है कि पीसीटी जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड पोटेशियम का, ठीक है, और डीसीटी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज का। एंड सी दिया है गया है बाउमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड लूप ऑफ हेनले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए पीसीटी भी बिल्कुल सही बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम का होगा, ठीक है, और बाउमन कैप्सूल भी बताया गया सही कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पर, और लूप ऑफ हेनले जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। लेकिन जो डीसीटी होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज का नहीं करता है, तो यही कैसा है, मिसमैच है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ये कैसा है, मिसमैच है, ये नहीं करता है। और इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले एक बार आप इसका जो कॉन्सेप्शनल वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप बहुत ही ईज़िली इनको लगा पाएंगे। और इसी तरह का हम क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहेंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू।